इंडिया न्यूज 81 पे एक बड़ी खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां पे ये खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के थाना निजामाबाद, तहसील निजामाबाद, गांव गंदूगई के हरजन बस्ती की, जहां के भूतपूर्व प्रधान संतलाल राम लोगों द्वारा कोटेदार केसर सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि राशन सही ढंग से नहीं वितरण किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो हमारा हक बन रहा है उस पर भी 1 मिनट काट कर दिया जाता है, हमारा हक छीना जा रहा है। और उनका कहना है कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से हमारे यहाँ के वर्तमान प्रधान फिरतू के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कभी हरजन बस्ती में तो कभी पूछने भी नहीं आए कि कोई खाने पीने की कोई सामग्री है या नहीं। लॉकडाउन की कोई सुविधा नहीं मिली है और वहीं पर कोटेदार का कहना है कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है। सारी बातें झूठ है और निराधार है। इस विषय को जांचने के लिए हमारे संवाददाता इंडिया न्यूज 81 के संवाददाता श्याम जन्म यादव वहां पे पहुंचे और पूर्व प्रधान से भी बात की और सत्ताधारी पक्ष जो वर्तमान में प्रधान है उनसे भी बात की। मेरी आजमगढ़ वासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग पूरे वीडियो को देखें और समझें कि आखिर सच्चाई क्या है। बिना आधार के किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत बात है, लेकिन अगर आरोप सत्य है तो उस पे जनता को एक्शन लेना पड़ेगा। उसकी आवाज बनेंगे हम मतलब हम इंडिया न्यूज 81। आज हम गनोही बस्ती में खड़े हुए हैं, हरजन बस्ती में आए हुए हैं। कोटेदार से क्या आप लोगों की परेशानी है, आप बताइए प्रधान जी। ग्राम गंदोही का पूर्व प्रधान हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतलाल है, पूर्व प्रधान। हमारे ग्राम सभा में पूरे गंदोही में 80 लोग जो हैं कोटेदार से बहुत खिन्न हैं। गल्ला पहले तो बहुत सही दे रहे थे, लेकिन इस समय जो गल्ला लॉकडाउन में चल रहा है वो लॉकडाउन में गल्ला हमारे गरीबों को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो पैसा तो पूरा ले रहे हैं, उसमें से 1 यूनिट काटा जा रहा है और उसके बाद भी जो भी दरवाजे पे जाता है कि नहीं भाई लॉकडाउन का, वो ठीक है। जो कि मोदी हमारा सरकार जो है वो लॉकडाउन का जो कर रहा है, वो हमारे आदमी भी कोटेदार भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सब लोग पालन कर रहे हैं। उनका कहना भी था कि नहीं दूरी से बात करो, तो ठीक है हम लोग पालन किए हैं लॉकडाउन का। लेकिन हमारे इस समय मजदूर जो आदमी है गांव में खाने कमाने वाला, रोज़ जो दिहाड़ी करेगा और खाएगा कहाँ से? इतना दिन आज 19-25 तारीख हो गई है, लेकिन तब भी खाने पीने के लेके हमारे गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो गल्ला क्यों नहीं दे तो रहे? गल्ला सरकार हमारे जोगी मोदी जी सरकार हमारी है, बोली है कि नहीं हाँ जो भी दिहाड़ी करने वाले हैं उनको गल्ला दिया जाएगा, 3 महीना दिया जाएगा। इस बार गल्ला आया है, तब भी हम लोगों को सही से हमारे 80 लोगों को गल्ला ग्राम गंदोही में, रानीसराय ब्लॉक, तहसील निजामाबाद में, हमारे ग्राम गंदोही में गरीबों को गल्ला नहीं दिया गया। उसमें दिया भी गया किसी किसी को तो 1 यूनिट काट के दिया गया, पैसा पूरा लिया गया है, ये भी हुआ है। और जो भी माला जिसका कार्ड भी नहीं है वो दरवाजे पे गया तो उसको भगाया गया है कि नहीं आप यहाँ से भाग जाओ, आपका क्या स्थिति बनती है, आपके पास कार्ड नहीं है तो आप यहाँ खड़े मत हो, यहाँ से जाओ। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार सरस्वती देवी। हाँ अच्छा, उसमें कोई आपको फॉल्ट भी मिलता है यूनिट के हिसाब से? फॉल्ट सरस्वती देवी स्वर्गीय सरस्वती देवी हैं, उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं। वो आपकी कितनी यूनिट है प्रधान जी? हमारी 4 यूनिट है। आपको कितना गल्ला मिला? मुझे 15 किलो गल्ला मिला है। और 15 किलो 15 किलो गल्ला में वो भी मिला, मैं घर पर ला के तौला तो 12 किलो मेरा गल्ला मिला। 15 किलो कांटा में भी कटौती की जा रही है? कांटा में भी कटौती हो रही है। जो बांट रहे हैं उनका सरस्वती देवी का पोता चमन सिंह है। उनका व्यवहार क्या है? व्यवहार तो उसका एकदम गड़बड़ है। अच्छा। व्यवहार तो ऐसा करता है कि नहीं हम लोग, जैसे मैं पूर्व प्रधान हूँ और पहले अपने 5 साल के कार्यकाल में सबको गल्ला दिलाया हूँ, जिसके पास कार्ड भी नहीं था उसको गल्ला दिलाया। लेकिन आज ये लॉकडाउन में जो गल्ला रोका जा रहा है, हमारे गरीबों को घर में बैठा के रखे हैं जोगी मोदी जी, और उनको नहीं खाने के मिलेगा तो आज तो हल्ला करेगा ही करेगा।
कि नहीं भाई, जब जोगी मोदी कर रहे हैं उनका पालन हम कर रहे हैं, तो भाई मुझे खाने के लिए तो 1 दिन 2 दिन का जो रोज़ खट रहे हैं, जो रोज दिहाड़ी कर रहे हैं, उनको खाने के लिए 1 दिन बैठ जाना होगा तो कहाँ से खाएंगे। तो वहाँ पे जाते हैं तो गगन जी कुछ नहीं कहते हैं कि चमन सिंह कहते हैं कि आपके पास कार्ड है तो कार्ड लेके आइए, मैं गल्ला दूंगा। लेकिन जोगी मोदी का ये चीज़ है कि हम लोग नेट पर देखते हैं, समाचार सुनते हैं, सब तो सुनते हैं कि नहीं, ये सुना जाता है कि नहीं, जो भी जिसके भी कार्ड नहीं, ये लॉकडाउन में सबको गल्ला दिया जाएगा, सबको हर चीज़ दिया जाएगा, लेकिन सबको गल्ला यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अच्छा, वही ग्राम प्रधान वर्तमान फिरतू यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके ऊपर हरिजन बस्ती वालों ने कुछ आरोप लगा रहे हैं और कोटेदार की राशन नहीं मिल रहा है। आप क्या प्रधान बता रहे हैं इसके बारे में? सर, जो कोटा का मैटर है वो जनता जो बता रही है, वो जनता जो बता रही, जनता जो कह रही है, वो जनता सही गलत कर रही है, सही की जनता अपन जानेगी। और वो भी बता रहे हैं जब से लॉकडाउन लगा तब से प्रधान जी यहाँ भी नहीं, हमारे गांव में ना किसी से पूछे कोई खाने के लिए क्या है क्या नहीं है, क्या व्यवस्था है, ना तो वहाँ पे मास्क बटा, ना तो सैनिटाइजर बटा हुआ, ना तो साबुन। सर, क्या व्यवस्था है? हम ऐसी बात नहीं कि नहीं बातें, लोगों का आरोप जो आरोप है सर, मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ आप लोग चलिए और मैं बयान उसको दिला रहा हूँ कि दिए हैं प्रधान जी के लिए। तो उन लोगों का कहना है कि प्रधान जी ना तो आते हैं, ना तब से जब से लॉकडाउन लगा तब से कभी भी नहीं आए, ना तो पूछे भी। मैं तो बता रहा हूँ, फोटो खिंचवा कर नहीं भेजवाया हूँ, लेकिन मैं गया हूँ। चलिए प्रधान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ और क्या आप पे आरोप हरिजन बस्ती वाले ने लगा रहे हैं कि राशन नहीं दिया जा रहा है, यूनिट काटा जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारी सेवा 40 साल से चल रही है। और जो भी है, कोई पैसा दिया या नहीं दिया, अपनी स्थिति किसी भी स्थिति में बताया तो हमने उनकी सेवा किया है। दूसरी बात कि 2 यूनिट के लाल कार्ड के धारक जो रहे हैं या 1 यूनिट कार्ड धारक रहा हो तो 35 किलो गल्ला लेके जा रहा था, लेकिन जो फ्री का चावल इस बार दिया गया है वह यूनिट पे दिया गया है। उसमें आपत्ति ये भी लगाई जा रही है कि 4 यूनिट में 15 किलो हमको राशन दिया जा रहा है और उसमें घर पे ले आके हम सब देखते हैं तो उसको जोखा जा रहा है तो 12 किलो ही मिलता है। हाँ, क्या सही है? हाँ, इसमें जो है हमारे कांटे में कोई दोष नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा जो माप तौल हम जिससे करते हैं वह माप विभाग से प्रमाणित है, बोला मैं प्रमाणित है, और जिसका 1200 रुपया हर साल हम टैक्स देते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है? यह एकदम निराधार है, केवल राजनीतिक बिंदु है। कुछ लोग हैं कि जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, सेवा के साथ हम सेवा भी दे रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, नाम बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। क्योंकि इसी गांव के हम निवासी हैं और हम किसी का नाम इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हमको नाम देने से कोई मतलब नहीं है, हमको रहना भी यहीं है और हम इस गांव के दुकानदार हैं, हमको तो सबके साथ रहना है। ये भी आपत्ति लोग बता रहे हैं कि कोटेदार द्वारा हमारे आने पे घर पे वो लोग भगाते हैं, डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दूर रही। सर, कोरोना क्या सही श्रीमान, क्या गलत है? आज तो कोरोना है, जो 1 मीटर की दूरी बना के रखना है, नहीं तो 40 साल का रिकॉर्ड है, पूरे गांव को मैं चैलेंज करता हूं। पहले भी बताते थे कि कोरोना से पहले भी जाते थे, तो यही तो मैं बता रहा हूं सर कि ये मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक पूरे गांव को चैलेंज करता हूं कि किसी को मैं अपनी जबान से अपशब्द कहा ही नहीं है। और एक महिला आरोप ये भी लगा रही है कि मेरे पास लाल कार्ड है और मुझको 15 किलो ही दिया जा रहा है 3 हाँ, तो वही मैं बताया ना, क्या सही इसमें गलत है? सही यही है कि जो इस बार चावल दिया है फ्री में सरकार ने, वो यूनिट पे दिया है, लाल कार्ड का भी और पात्र गृहस्थी का। वो लोग झूठा इल्जाम आप पे झूठा इल्जाम, सरासर झूठा। नहीं, श्रीमान विभाग से आप पता कर लीजिए कि लाल कार्ड की यूनिट पे बांटने का हम लोगों को आदेश है कि नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं संचालन करता हूँ, देखभाल मैं ही करता हूँ। मेरे साथ जो भी है, ये लोग पूर्व प्रधान जो बोले हैं अभी, आप पे आरोप लगाया जा रहा है। आरोप जो लगाया गया है ये सब मिथ्या है और ये जो पूर्व प्रधान बोले हैं, सारी राजनीति चल रही है हमारे साथ। और ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, मैं बयान के साथ वितरण करता हूँ। आधार कार्ड, राशन कार्ड, यूनिट जो भी है, ये देखिए मेरे पास सभी लोगों के पास है। और जितना आप चाहेंगे आधार के साथ कार्ड, अंत्योदय की जो यूनिट बता रहे हैं वो यूनिट जो मानक के हिसाब से इस बार मिली है, इसके पहले 35 किलो 85 रुपये में ही मैं देता हूँ। और जो कोरोना की वजह से
कुछ लोगों को दिक्कत हुई है जो 1 मीटर दूरी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मुझे लोग ये कह रहे हैं कि मैं बदतमीज हूँ। जो भी बना रहे हैं वो तो उनकी भावना है, और आप आएंगे तो मुसहर बस्ती, नट बस्ती जाके बयान ले सकते हैं। मैं बस्ती की नहीं बात कर रहा हूँ, कहार बस्ती हुई, दरकार बस्ती हुई, इन सब से आप जाके बयान ले सकते हैं कि हम कैसे हैं, क्या हैं। हमारे न रहने पे भी आप बयान ले सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 81 और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।